डोरेमोन, पोकेमोन, निंजा हथौड़ी एंड परमैन, ये सब कार्टून्स में एक बात कॉमन था कि इसमें सारे एंटागोनिस्ट प्रोटैगोनिस्ट को बुली करते थे, जैसे कि जियान नोबिता, केनिची हमारा। ठीक वैसे जब एक 11 साल की लड़की को 12 साल की लड़की ने बुली किया तो वो कुछ ऐसा करती है जिससे पूरा जापान का इंटरनेट उस न्यूज से भर जाता है। नात्सुमी सुजी, जो कि ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी, वो दिखने में एक हेल्दी लड़की थी एंड उसी स्कूल में एक और बच्ची पढ़ती थी जिसका नाम था सातोमी मिताराई। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एंड जस्ट लाइक अस वो भी दोस्ती में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते थे। लेकिन ये मजाक इतना प्राइवेट नहीं था, मतलब ये सारे मजाक वो इंटरनेट पे उड़ाया करते थे। तो ये सारे मजाक नात्सुमी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो ये बात नात्सुमी ने सातोमी को बताई, पर हर कहानी की तरह नात्सुमी ने ये बात को इग्नोर कर दिया एंड ये इग्नोरेंस इसको बहुत भारी पड़ने वाला था। नात्सुमी एंड सातोमी का स्कूल में एक फ्रेंड्स ग्रुप था एंड उस ग्रुप के हिसाब से लंच ब्रेक में खाना खाने के बाद सब मिलके बाहर जाएंगे एंड खेलेंगे। पर उस टाइम सातोमी से नात्सुमी नाराज थी, तो उस दिन नात्सुमी खेलने नहीं गई। एक्चुअली इसके पीछे कुछ और रीज़न था। वो अकेली क्लासरूम में बैठ के अपनी एक बुक पढ़ रही थी। उस दौरान उसकी एक दोस्त पानी पीने के लिए क्लासरूम के अंदर आती है और जब वो नात्सुमी से पूछती है तुम क्या पढ़ रही हो, तो नात्सुमी उसको कुछ जवाब नहीं देती। पर उस लड़की ने देख लिया था और वो देख के वो पूरा शॉक हो जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है और नात्सुमी स्कूल से सीधा घर जाती है। घर जाने के बाद नात्सुमी एज यूजुअल टीवी देखने लगती है, पर वो ऐसा शो देख रही थी जो बच्चों के लिए नहीं था, पर इतना भी डेंजरस नहीं था, तो उसकी मम्मी ने उसे देखने के लिए अलाउ कर दिया। ठीक उसके अगले दिन वो कुछ ऐसा करने वाली थी जो कि पूरे जापान के इंटरनेट नहीं उसके स्कूल नहीं एक्चुअली पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में बात करने के लिए मजबूर करने वाली थी। वो सुबह उठती है, ब्रश करती है, नहाती है और खाना खाती है, फिर अपने बैग में बुक्स अरेंज करती है। पर उसने अपने बैग में एक पेपर कटर रख दिया था और स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। क्लास में पढ़ाया जा रहा था, पर नात्सुमी अपने ही दुनिया में खोई हुई थी और ऐसे करके लंच ब्रेक आ जाता है और इस बार नात्सुमी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है। पर जाने से पहले वो ये श्योर करती है कि उसके जेब में पेपर कटर है कि नहीं। उनका पूरा ग्रुप खेलने जा रहा था, बीच बीच में मजाक मस्ती भी चल रही थी, पर आधे रास्ते पे सातोमी को नात्सुमी ने कहा कि चल एक गेम खेल के बाहर चलते हैं और दोनों एक क्लासरूम में जाते हैं। उस क्लासरूम में कोई नहीं था और नात्सुमी सातोमी को बोलती है कि इस चेयर में बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। सातोमी ये सब गेम का पार्ट मान के आंख बंद करती है और नात्सुमी का ड्रेस पूरा ब्लड में कवर था एंड वो उसी कपड़े में क्लास में जाती है। जब दूसरे बच्चे उसे देखते हैं तो वो डर के मारे टीचर को बुलाते हैं एंड टीचर डर के पुलिस को बुलाती है। पुलिस उसे पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है, पर नात्सुमी का एक ही जवाब था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो पुलिस उसके दोस्तों से पूछताछ करती है। तो जो नात्सुमी का स्कूल में एक ग्रुप था, उसी में से एक लड़की ने कहा एक दिन वो हमारे साथ खेलने नहीं आई थी एंड मैं जब पानी पीने क्लास के अंदर गई तो वो हॉरर स्टोरीज पढ़ रही थी, इंक्लूडिंग बैटल रॉयल अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स किलिंग ईच अदर। एंड जब पुलिस ने उसके मम्मी से पूछा तो उसके मम्मी ने बताया कि वो एक शो देख रही थी, हाउ टू यूज़ पेपर कटर एंड समथिंग इस टाइप का। इस वजह से नात्सुमी को 2 साल की सज़ा हुई एंड फिर 2 साल के बाद और 2 साल की सज़ा। इस दौरान इंसिडेंट के बारे में पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रहा था। तो बेसिकली हमें कार्टून सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना चाहिए, हमें उससे कुछ सीखना भी चाहिए। और अगर आपको जानना है कि आखिर कैसे एक माँ ने अपने खुद के ही बच्चों को गलती से चिकन समझकर खा लिया, तो स्क्रीन में जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें।